ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवान ऋषभदेव बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं। पिछली शिक्षा में उन्होंने बताया था व्यक्ति के हृदय में हृदय ग्रंथि, हम कैसे संसार से बंध जाते हैं, हमारे हृदय के अंदर में गांठ कैसे बंध जाती है, जिसके कारण हम कर्मों में बंध जाते हैं और उसके कारण ही अनेकों जन्म लेने पड़ते हैं। आज की शिक्षा में आगे वो बता रहे हैं ये गांठ, इसको कैसे ढीला किया जा सकता है। जब तक ये गांठ बहुत जोर से लगी हुई है तब तक तो भौतिक संसार में बंधन रहेगा। जैसे ही ये गांठ थोड़ी सी ढीली पड़ेगी तब हम धीरे धीरे इसको खोल सकते हैं। तो आगे की शिक्षाओं में वो बताएंगे इसको कैसे खोल सकते हैं इस गांठ को। तो कह रहे हैं यदा मनोहृदय ग्रंथि अस्य कर्माणुबद्धा दृढ़ आश्लथेट तदा जनः संपरिवर्तते अस्मात् मुक्तः परम याति अतिहाय हेतुम। वो कह रहे हैं यदा मनो हृदय ग्रंथिर अस्य, ये जो मन में, ये जो हृदय के अंदर में ये जो हृदय ग्रंथि है, ये जो गांठ बंधी हुई है, वो कैसी गांठ है? दृढ़ा। दृढ़ा का मतलब है बहुत ताकत से बंधी हुई है। अब इसको हमको क्या करना है? आश्लथेटा। आश्लथेटा का मतलब इसको ढीला करना है। वो उसको ढीला कैसे करना है वो आगे वो बताएंगे। लेकिन अभी क्या बता रहे हैं, जब तक ये गांठ बहुत जोर से बंधी हुई है तब तक हमारा इस संसार के बंधन से कोई छुटकारा नहीं है। कर्माणुबद्धो, हमारे पूर्व कर्म के कारण ये गांठ बंधी हुई है। जब ये ढीली हो जाएगी तब कह रहे हैं तदा, उस समय में जनः, ये जंतु या ये जीव जो है, संपरिवर्तते, तब जाकर के इसकी आसक्ति, संपरिवर्तते मतलब ये अनासक्त हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। अभी हम लोग अटैच हैं, हमारी बहुत आसक्ति है संसार से। ये हृदय की ग्रंथि थोड़ी सी खुल गई तब हमारी डिटैचमेंट आ जाएगी। अभी मैं, मेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस, और ये ग्रंथि थोड़ी सी ढीली हो गई तो तब हम इन सब चीज़ों से अनासक्त हो जाएंगे। अभी इनसे बहुत अटैच है, बहुत आसक्त है। तो हमें क्या करना है? हृदय के अंदर में ये ग्रंथि को ढीला करना है। तो कैसे अनासक्त हो जाएंगे? देखिए बता रहे हैं तदा जनः, तब जाकर के ये जीव, ये आत्मा, संपरिवर्तते, संपरिवर्तते मतलब अनासक्त हो जाना, अस्माद, इन सब चीज़ों से। किन सब चीज़ों से? वो बताया था ना पहले, ग्रह, क्षेत्र, सूता, आपता, घर, मेरे धन दौलत, मेरा परिवार, इन सब चीज़ों से हम अनासक्त हो जाएंगे। असल में देखा जाए तो जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में
सही प्रकार से गृहस्थ जीवन का, इनके आश्रम का पालन कर रहा है, वो अनासक्त है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं वेदों के अंदर में, जहाँ पर पति और पत्नी मिल करके भगवान की सेवा में बहुत शक्ति के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे हम वेदों में देख सकते हैं, पांडवों का उदाहरण है। पांडव भी अपने घर बार में थे, अपने राज्य कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये भौतिक आसक्तियां नहीं थी। जब उनका अवसर आया तब उन्होंने तुरंत अपने राज्य का त्याग भी कर दिया। जब तक है, मेरा राज्य है, मेरा घर है, सब कुछ है, तब तक अपने कार्य करते रहे और अंत में सब कुछ छोड़ करके वनवास को भी चले गए। तो ये है अनासक्ति। मतलब ऐसा नहीं है कि घरेलू व्यक्ति को अनासक्त होकर के पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, वो नहीं है। अनासक्त का मतलब है यथारम उपयुंजता, जितना आवश्यक है उतना शरीर के लिए वस्तुओं का उपयोग करना, बाकी समय, शक्ति और हर एक चीजों का प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करना। तो ये समझना महत्वपूर्ण है। तो आगे कहते हैं, मुक्तः परम याति अतिहाय हेतुम। और जब उसकी ये गांठ ढीली हो गई तो क्या हो गया वो? अब इसके कारण अनासक्त हो गया, सब चीज़ों से, घर से, परिवार से, इन सब से अनासक्त हो गया और उसकी वजह से उसको क्या मिल गई? मुक्तः। अब ये व्यक्ति धीरे धीरे संसार से मुक्त हो जाता है। और अब कहाँ जाता है अंत में? अपने शरीर छोड़ने के बाद में परम याति अतिहाय हेतुम। अतिहाय मतलब इस शरीर को छोड़ने के बाद, हेतुम जिसके कारण ये बंधा हुआ था, इस शरीर को छोड़ने के बाद परम याति, वो भगवान के परम धाम को वापस चला जाता है। तो ये तो बता दिया अब उन्होंने। अब आगे वो बताएंगे इसका हल, इस ग्रंथि को ढीला कैसे करना है। अब ढीला अगर हमने कर दिया, ये जो गांठ बंधी हुई है अगर ढीली हो गई, तो धीरे धीरे हम लोग मुक्त हो जाएंगे, सांसारिक चीज़ों से, वासनाओं से अनासक्त हो जाएंगे और बाद में भगवत धाम वापस चले जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठेगा, इसको ढीली कैसे करें? ये तो बड़ी मुश्किल बात है ना। हम तो शरीर से बहुत आसक्त हैं, हम अपने धन दौलत से बहुत आसक्त हैं, परिवार से बहुत आसक्त हैं। इन सब चीज़ों से हम इस गांठ को ढीली कैसे करें? तो आगे अब वो उसका तरीका बताते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं सबसे पहला, आध्यात्मिकता में अगर हम प्रगति करना चाहते हैं तो हमें गुरु, प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना है। और वो भी कैसा गुरु? कोई आम गुरु नहीं। बहुत सारे लोग रहते हैं जो कुल के गुरु होते हैं कि मैं इस परिवार का गुरु हूँ, और कई बार अपने आप को जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु का मतलब है पूरे जगत का गुरु। हो सकता है वो अपने देश को, अपने राज्य को भी पार करके ना जाएं लोगों को ज्ञान देने के लिए, लेकिन फिर भी कहेंगे मैं जगत गुरु। जगत गुरु कैसे हो गए? अगर आप जगत को नहीं शिक्षा दे रहे हैं, केवल अपने राज्य में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि मैं जगत गुरु, तो ये परमहंस गुरु क्या होता है, ये यहां पर बता रहे हैं ऋषभदेव जी। तो अगली शिक्षा में क्या कह रहे हैं? हमसे गुरौ मयि भक्तया अनुवृत्त्या वितीर्षणया द्वंद्व तितिक्षया च सर्वत्र जन्तोर्व्यसना अवगत्या जिज्ञासया तपहेस निवृत्त्या। सबसे पहला बता रहे हैं, हमसे गुरौ मयि भक्त्या अनुवृत्त्या। एक परमहंस गुरु की शरण ग्रहण करो, उनके निर्देश के अनुसार अनुवृत्त्या
अनुवृत्तियाँ मतलब जैसा उन्होंने दर्शन कराया है, मार्गदर्शन कराया है कि भगवान की भक्ति ऐसे करनी है, भगवान की भक्ति के लिए भगवान के नाम का जप करना है, भगवान की भक्ति करने के लिए अनेकों प्रकार के पाप कर्म छोड़ने हैं। जैसे कृष्णा भावनामृत में श्रील प्रभुपाद जी ने ये हमारा मार्गदर्शन किया है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है। हम कृष्णा भावनामृत में रोज 16 माला का मिनिमम, कम से कम 16 माला का जप करते हैं, जिसमें लगभग 2 घंटे लगते हैं। और ये 4 जो पाप कर्म है उनका त्याग करते हैं, और हमारी जो पूरे दिन की साधना होती है वो साधना करते हैं, और बाकी समय में कृष्ण कर्म करते हैं। रोज भागवत कथा सुनते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों को सुनाते हैं। तो इस प्रकार से हम जब भगवान की भक्ति करेंगे गुरु के निर्देश के अनुसार, ये ग्रंथि अपने आप ढीली हो जाएगी। तो वही बता रहे हैं, सबसे पहला क्या है, ये वेदों के अंदर में भी आप देखेंगे, सबसे पहला कदम आध्यात्मिकता में प्रगति का क्या है। आदौ, आदौ मतलब फर्स्ट, सबसे पहला। आदौ गुरु आश्रयम, प्रामाणिक गुरु का आश्रय ग्रहण करना। और गुरु के पास क्यों जाना है? आजकल हम लोग देखते हैं बहुत सारे गुरु हैं। कई गुरु अपने हाथ से सोना प्रकट करते हैं, कई गुरु आशीर्वाद देते हैं। अनेकों प्रकार की लोग जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेकर के जाते हैं। गुरु जी मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, गुरु जी मेरा पति जो है बीमार रहता है। अरे भाई, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी गुरु के पास में जाया जाता है। ये तो अगर पति बीमार है तो डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो हमें कुछ कर्म करने चाहिए। ये सब हल करने के लिए गुरु नहीं है प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक गुरु जो है वो कुछ भी भौतिक कार्य ना वो अपनी तरफ से देते हैं, ना उनके पास भौतिक चीजें देने के लिए हैं। उनके पास केवल आध्यात्मिक चीजें हैं देने के लिए, जिसके द्वारा सारी भौतिक प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगी। अगर हमारा सारी प्रॉब्लम, जितने भी हमारे कष्ट हैं शरीर की वजह से हैं, ये शरीर से ही हमको मुक्ति मिल जाएगी, तो ये जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियां, इन सब से ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तरीके से ही हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए वेदों में देखिए क्या बताया है, क्यों गुरु के पास में जाना चाहिए। गुरु कोई फैशन नहीं हो गया है। आजकल तो लोग फैशन की तरह गुरु बनाते हैं। बहुत सारे फैशन चलते हैं ना, जैसे हमारे पास में कौन सी कार है, कार रखना एक फैशन है। कई बार पालतू जानवर को रखना भी फैशन होता है। इसी प्रकार से एक फैशन के तरीके से हम लोग गुरु बना लेते हैं। भाई मेरा भी गुरु है, तुम्हारा गुरु है, मेरा भी गुरु है। वो गुरु से हम क्या शिक्षा लेते हैं, वो प्रामाणिक गुरु है या नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है। कहीं पर हमने जाकर के देख लिया बहुत सारे लोग जमा हैं और ये गुरु कुछ जादू टोना करता है, वहाँ पर हम लोग भी चले जाते हैं। जैसे भेड़ बकरियाँ एक साथ में जमा हो जाती है, हम लोग भी जमा हो जाते हैं। और वो गुरु जो है वहीं पर बड़ी सभा में कहता है, हाँ भाई कौन कौन मेरा शिष्य बनना चाहता है, और लोग हाथ उठा देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है तुम सबकी दीक्षा हो गई। बाद में हो सकता है 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कोई निर्देश भी नहीं लिया गुरु से। इस प्रकार का गुरु का आश्रय नहीं होता है। ये कोई गुरु आश्रय नहीं, ये तो एक प्रकार से फैशन की तरह कि मेरा भी एक गुरु है, मैंने गुरु बना लिया। तो वेदों में बताया क्यों गुरु के पास में जाना चाहिए, गुरु की आवश्यकता क्यों है। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, अगर हम भगवान के बारे में समझना चाहते हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये ज्ञान, तद विज्ञानार्थम, जिसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब है ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करने से केवल हमारे माइंड में नहीं रहेगा ये ज्ञान, ये हमारे जीवन में उतरेगा। जब इसको जीवन में उतारेंगे तो इसको प्रैक्टिकल ज्ञान बोलते हैं। जो सीखेंगे वो केवल जबान पर नहीं है, वो हमारे व्यवहार में, हमारे चरित्र में आएगा।
उसे विज्ञान कहते हैं। तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवाभिगच्छेत, इसके लिए हमें गुरु के पास जाकर के शरण लेनी चाहिए। और गुरु भी क्या है, देखिए, प्रामाणिक गुरु जो होता है वो ऐसे ही किसी भी शिष्य को नहीं ले लेता है, वो भी परखता है शिष्य को। 6 महीने के लिए बताया जाता है। जैसे कृष्णा भावनामृत में श्रीला प्रभुपाद जी ने कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए हैं कि भाई 6 महीने तक देखना है ये शिष्य जो है, जो शिष्य बनना चाहता है, ये पालन करेगा या नहीं करेगा। जो मैं निर्देश दे रहा हूं, जो श्रीला प्रभुपाद जी ने निर्देश दिए हैं, कृष्णा भावनामृत में 6 महीने तक उसको परखा जाता है। और वो भी 6 महीने तक देखता है कि श्रीला प्रभुपाद की शिक्षाएं जो उन्होंने दी हैं वो शुद्ध शिक्षाएं हैं या नहीं, वो भी अपनी तरफ से देखना चाहता है। तो दोनों तरफ से है। बाद में जब शिष्य को लगता है कि हाँ, मैंने प्रामाणिक गुरु का जो है आश्रय ग्रहण किया है, अब मैं उनसे दीक्षा लेना चाहता हूं, तब लगभग 6 महीने रूल रेगुलेशन फॉलो करने के बाद में श्रील प्रभुपाद के द्वारा जो कार्यक्रम दिया गया है उसके द्वारा वो दीक्षित होता है और श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य कहलाता है। तब वो कृष्णा भावनामृत में श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य बन सकता है। तो ये जो है हम देखते हैं यहाँ पर भगवान ऋषभदेव जी बता रहे हैं। तो सबसे पहला क्या बताया, हमसे गुरु। ये हमसे का मतलब भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, हंस जो है, इसको परम हंस क्यों कहते हैं गुरु को? क्योंकि हंस में एक गुण होता है, दूध अलग कर देता है, पानी अलग कर देता है। इसी प्रकार से जो परम हंस है वो भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों को अलग रखता है। भौतिक, जैसे हंस क्या करता है, पानी छोड़ करके केवल दूध ले लेता है। तो केवल आध्यात्मिक सार मात्र जो ग्रहण करता है, भौतिकतावाद को छोड़ करके, वो परमहंस कहलाता है। इस प्रकार के गुरु के निर्देश में मयि भक्त्या अनुवृत्त्या, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के द्वारा मेरी भक्ति करो, उससे हमारे हृदय की ग्रंथि ढीली हो जाएगी। और क्या क्या करना है और आगे बता रहे हैं। ये तो पहला स्टेप हो गया, और आगे क्या क्या करना है उसके बारे में हम चर्चा अगली कथाओं में